फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोग का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सोशल साइंस के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आया हूं, जो अक्सर वीडियोस में देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, तो इसी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। तो कैसे इसको समझ में आएगा? कम से कम 1 से 10 प्रश्न को देखिए, यहाँ से 2 से 3 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच कवर करता हूँ। मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि अब आप लोगों को न्यू चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है, रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं 48 क्वेश्चनों को बहुत तेजी के साथ जो है रनिंग करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे दोस्तों, जो जर्मनी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करता हूँ, कहता है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चीन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो नाजी पार्टी का जो है फ्रेंड्स चीन क्या था, ठीक है, स्वास्तिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 3 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि मीन कैंप किसकी रचना है। तो किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो कौन है, हिटलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, देखिएगा कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो कौन सा था प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र? तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका दोस्त क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो रूस रूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। तो मुद्रा का क्या नाम था जर्मनी का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, मार्के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। 6 में कहता है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो कंबोडिया में अंकरवाट का मंदिर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करता हूँ कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो कार्ल मार्क्स ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम, ठीक है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो पूरे दुनिया के अंदर जो है सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका दोस्त क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो चीन से हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करता हूँ, कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कार्बोनेरी संगठन से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। एक समाजवादी होता है, एक साम्यवादी होता है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो रूस में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करता हूँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो बलुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य में खनिज तेल का, ठीक है, विशाल भंडार है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो असम। असम जो है फ्रेंड्स क्या है, खनिज तेल का विशाल भंडार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करता हूँ कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो श्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो कौन है, वह नसवान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का वक्त नहीं बचा है, इसलिए जो मैं रनिंग करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो कौन सा तात्पर्य में है अर्थशास्त्र के? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 का विल बी राइट आंसर आपका दोस्त क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो प्राकृतिक परदंत सभी निःशुल्क वस्तुएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादक है। तो कौन सी उत्पादक है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, बरही उत्पादक है। इसको थोड़ा माइंड में बसा लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है 2021 के एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, सॉरी, जो श्रम है, ठीक है, उत्पादन का साधन, ठीक है फ्रेंड्स, विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे 17 नंबर का। तो 18 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो संगठन उत्पादन का साधन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 को कवर करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी है। तो विल बी राइट आंसर 19 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, किसान का हल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 20 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्ति व्यवसाय में, ठीक है, जोखिम का वहन करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, जो कौन है, साहसी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है कि लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों की सभा होती है,
ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा मैं इनको जूम कर लेता हूँ, जो छोटा कर लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ाई दे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि फिर से पढ़ने का कोशिश करो। लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों की सभा होती है तो जिसे भारत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो सांसद कहा जाता है। 22 को कवर करता हूँ, लोकसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का बेटा राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो प्रथम सदन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि राज्यसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो तृतीय सदन कहा जाता है। 24 को कवर करता हूँ, संसद में कितने सदन है? तो संसद के कितने सदन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो 3 सदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करता हूँ, बिहार में विधान परिषद के वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 को बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? बी हो जाएंगे, जो 4 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 का तो विल बी द राइट आंसर आप लोगों का तो ए तो मालूम हो ही गया होगा, जो प्रथम सदन होते हैं। अब 24 का जो है विल बी द राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? संसद के कितने सदन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है फ्रेंड्स विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का जो है फ्रेंड्स, सॉरी 23, क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी द राइट आंसर जो है क्या था फ्रेंड्स? सी था, ठीक है, जो तृतीय सदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे कहता है कि सदन के कितने सदन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का बेटा राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 3 होते हैं। और 25 में कहता है कि बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो 75 सदस्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा उधर जो है फ्रेंड्स क्या हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, तो आपके फिर आप समझ गए होंगे। कहता है कि 26 में कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करता हूँ कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कौन है? BR अम्बेडकर, ठीक है, अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है कि हिंदू महासभा में सदस्य कौन थे? तो हिंदू महासभा के सदस्य कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, जो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 29 में कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारत के संविधान के, ठीक है, निर्माण में कितने समय लगा था? तो इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क, कहता है आवेदन शुल्क क्या है फ्रेंड्स? कितना लगता है? तो कितना लगता है फ्रेंड्स आवेदन शुल्क? तो क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स डी हो जाएंगे, जो कौन है? इनमें से कोई नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करता हूँ। 31 में कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए सी हो जाएंगे, जो गोवा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करता हूँ। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कौन से क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स उद्योग को कहा जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 33 को कवर करता हूँ कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो ये भी फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, माइंड में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो हॉल मार्क से की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 35 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है कि निम्न में से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कर्नाटक बीमारी राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका दोस्त क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 36 का बी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स देखिएगा बी हो जाएंगे, जो 1969 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करता हूँ कि वैश्वीकरण का प्रमुख अंग कितने हैं? तो कितने हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करता हूँ कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो 1986 ईस्वी में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं कवर करता हूँ 39 को। 39 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बिहार की सबसे बड़ी, ठीक है, त्रासदी क्या है? तो बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो कौन है? चक्रवात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 40 को कवर करता हूँ। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो समुद्री भूकंप से सुनामी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को कवर करता हूँ, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कहा जाता था कोलन कहा जाता था वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 42 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है, ध्यान से देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के
ठीक है। उपरांत किसका गठन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो इंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जनरल डायर ने किया था। ठीक है। उनके बाद कब किया गया था? कौन सी ईस्वी? 13 अप्रैल 1919 में। तो इस तरह से अगर मैं क्वेश्चनों को समझाने लग जाऊंगा तो फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे, तो इसलिए मैं क्वेश्चनों को समझाता नहीं हूँ फ्रेंड्स, रनिंग करवाता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि भारत के किस स्थान पर हमला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 43 को बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो तारापुर पर किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 44 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य चाय प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 44 को बेटा राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो असम। ठीक है। क्या है? राज्य चाय का क्या है? प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 45 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 45 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कौन है? कोलकाता रिसरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 87% हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को कवर करता हूँ। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग जो देता है तो वो कौन सा साधन है? क्वेश्चन नंबर 47 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्त, जो कौन है? मोबाइल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 48 को कवर करता हूँ, लेकिन कवर करूँगा आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देनी है। अगर आप सही तैयारी की है तो जरूर इस प्रश्न का जवाब दें, कमेंट सेक्शन में आप देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन में कहता है पूर्व पश्चिम गलियारा, सी में कहता है एक्सप्रेस वे। ठीक है। उसके बाद सी में कहता है सवर्ण। ठीक है। क्या कहता है? सवर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, और डी में कहता है सीमांत सड़कें। तो क्वेश्चन नंबर 48 को बेटा राइट आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है। आप सही इसे लगन के साथ पढ़ाई की है तो आप जरूर देंगे इस प्रश्न का मेरा जवाब। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसके साथ इजाजत दी जाए। जय हिंद फ्रेंड्स।